हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मुफासा द किंग नाम की मूवी को। फिल्म की शुरुआत बड़े मुफासा की आवाज से होती है जो सिम्बा को जीवन चक्र के बारे में बताता है। प्राइड रॉक के राज्य में सिम्बा अपने लोगों को संबोधित करता है, यह घोषणा करते हुए कि कुछ महान होने वाला है। वह नाला को पुकारता है जो एक नखलिस्तान में सिम्बा का इंतजार कर रही है। सिम्बा अपनी बेटी कियारा को टिमिन और पुम्बा की देखभाल में छोड़ देता है, लेकिन वह उनसे कहता है कि वे कियारा को कोई भी अजीब कहानी न सुनाए। जैसे ही सिम्बा वहाँ से जाता है, वे प्राइड रॉक लड़ाई के बारे में बताते हुए ऐसा ही करते हैं। सिवाय इसके कि टिमन और पुम्बा दिखावा करते हैं कि वे ही थे जिन्होंने स्कार को हराया। राफकी कियारा को एक अलग कहानी सुनाने के लिए आता है जो उसके दादा के बारे में है। एक साबक के रूप में मुफासा अपनी माँ आफिया और पिता मासेगो के साथ अन्य जानवरों के साथ एक छोटे से क्षेत्र में रहता है। आफिया मुसाफा को मिलेले नाम की जगह के बारे में बताती है, एक स्वर्ग जिसे वे एक दिन घर कह सकते हैं। बारिश शुरू होती है और जब जानवर सूखे के बाद खुश होते हैं तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे बाढ़ आ जाती है जो सभी को बहा ले जाती है। मुसैगो मुफासा को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन एक हाथी बांध से टकरा जाता है, जिससे मुफासा अपने माता पिता से दूर बह जाता है। मुफासा एक लॉक पर तैरते हुए कई दिन बिताता है, जब तक कि वह एक नदी पर नहीं पहुंच जाता और एक शावक ताका को नहीं देख लेता। दो मगरमच्छ मुफासा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताका उसे नदी से बाहर खींच लेता है। वे ताका की माँ ऐसे से मिलते हैं जो ताका को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए डांटती है जिसे आवारा माना जाता है, लेकिन ताका ऐसे को मुफासा को उनके पीछे घर वापस आने देने के लिए मना लेता है। जब वे ताका के घर लौटते हैं तो मुफासा की मुलाकात ताका के पिता ओवासी से होती है, जो बाहरी व्यक्ति होने के कारण तुरंत मुफासा का अपमान करता है। ऐसे मुफासा के लिए खड़ी होती है, लेकिन ओवासी उनसे कहता है कि उसे ताका के साथ डेड ट्री तक दौड़ लगानी होगी और जीतना होगा, अन्यथा ओवासी उसे खा जाएगा। यह देखकर कि मुफासा पीछे रह रहा है, ताका उसे जीतने देता है ताकि वह रह सके, लेकिन मुफासा को ऐसे और अन्य महिलाओं के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच ताका मुफासा जैसा दोस्त पाकर खुश है, क्योंकि उसे हमेशा एक भाई चाहिए था। साल बीतते हैं और मुफासा और ताका एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ओवासी अभी भी मुफासा को नीची नजर से देखता है और ताका से कहता है कि वह अंततः उसे धोखा देगा और प्राइड के राजा के रूप में उसे उत्तराधिकारी बनने के अपने अवसर से समझौता करेगा। मुफासा ऐसे के करीब रहता है जो उसे एक बेटे के रूप में देखती है, लेकिन वह अभी भी अपने असली माता पिता के साथ फिर से मिलना चाहता है। बाद में प्राइड पर दो सफेद शेर द्वारा हमला किया जाता है, जो केवल द आउटसाइडर के रूप में जाने जाने वाले समूह के संबंधित रखते हैं। मुफासा ऐसे को बचाने के लिए दौड़ता है, जबकि ताका घबरा जाता है और भाग जाता है। मुफासा शेरों में से एक सचू से भी लड़ता है और उसे घातक रूप से घायल कर देता है, जबकि दूसरा शेर पीछे हट जाता है। ताका भागने के लिए खुद पर शर्मिंदा होता है, लेकिन ओवासी आखिरकार ऐसे को बचाने के लिए मुफासा का सम्मान करता है। ओवासी आउटसाइडर का पता लगाने के लिए एक स्काउट भेजता है और स्काउट पीछे हटते हुए शेर को अपने नेता किरोस के पास जाता हुआ पाता है, जो अपनी दो बहनों अकुआ और अमारा के साथ शासन करता है। किरोस को यह जानकर गुस्सा आ जाता है कि उनकी एक शेर ने उसके बेटे सचू को मरा हुआ समझकर छोड़ दिया है और वह दूसरे शेरों से उस शेर को फाड़ने के लिए कह देता है। स्काउट वापस जाकर ओवासी को चेतावनी देता है कि आउटसाइडर के पास उनमें से हर एक के लिए दो शेर हैं और वे उनकी ओर बढ़ रहे हैं। अगले दिन किरोस और उसके शेर ओवासी और उसके गौरव पर हमला करने के लिए आते हैं, जिससे मुफासा और ताका भागने पर मजबूर हो जाते हैं। वे सुरक्षित रूप से झरने के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन एक और सफेद शेर उनके पीछे कूद पड़ता है। दोनों सुरक्षित रूप से भागने में कामयाब हो जाते हैं और माइले को खोजने के लिए खुद ही आगे बढ़ना शुरू कर देते। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें एक शेरनी साराबी मिलती है, जो चुपचाप उनका पीछा कर रही थी। साराबी के निजी स्काउट जाजू भी उनके साथ जुड़े जाते। पास में एक युवा राफिकी को उसके कथित दर्शन के कारण अन्य बंदरों के साथ उसके समुदाय से भगा दिया जाता है। उसके एक दोस्त जूनिया को उसे जाते देखकर दुख होता है, लेकिन राफकी को उम्मीद है कि आगे क्या होगा। राफकी शेरों और जाजू से मिलता है। शेरों द्वारा उसे खाने की कोशिश के बाद माइले को खोजने की उनकी खोज में उनके साथ शामिल हो जाता है। मुफासा बाद में राफकी से बात करता है, क्योंकि उसे तुरंत मैंड्रिल पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन वे समझ जाते हैं क्योंकि राफकी को पता लगता है कि मुफासा किस दौर से गुजर रहा है। मुफासा समूह को माइले की ओर ले जाना शुरू करता है, जबकि किरोस
और आउटसाइडर उबासी ऐसे और उनके बाकी साथियों को मारने के बाद उनकी गंध का पता लगाना शुरू करता है। ताका सर्बी में रोमांटिक रुचि व्यक्त करता है, लेकिन यह मुफासा से सलाह मांगता है क्योंकि उसने बड़े होने के दौरान महिलाओं के साथ उतना समय नहीं बिताया है। मुफासा उसे कुछ शब्द देने की कोशिश करता है, जैसे कि उसके पास मौजूद फूलों की गंध की ओर इशारा करना, लेकिन ताका सर्बी के साथ असहज हो जाता है। जाजू जल्द ही बाहरी लोगों को उनकी ओर आते हुए देख लेता है, इसलिए साराबी एक मधुमक्खी का छत्ता जमीन पर फेंक कर हाथियों में भगदड़ मचा देती है। जब तक कि मुफासा उसके शरीर की रक्षा नहीं करता, तब तक उसे कुचल दिया जाता है और लगभग रौंद दिया जाता है। बाहरी लोगों से बचने और भगदड़ से बचने के बाद मुफासा साराबी को बचाने का श्रेय ताका को देने की कोशिश करता है। समूह कुछ बर्फीले पहाड़ों पर छिपने जाता है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने ट्रैक को कवर करते हैं कि बाहरी लोग उन्हें ढूंढ न सके। रात में साराबी मुफासा को बताती है कि वह जानती है कि उसने ही उसे बचाया है, साथ ही वह उस भूमि के फूलों को भी जानती है जहाँ से वह निकलती। वे प्यार में पड़ने लगते हैं, लेकिन ताका यह देख लेता है और महसूस करता है कि मुफासा ने उसे धोखा दिया है। वह किरोस और बाहरी लोगों का पता लगाता है और मुफासा को नीचे लाने के लिए उनके साथ गठबंधन करता है। समूह अंततः मिलाले तक पहुंचता है, जो उतना ही सुंदर है जितना मुफासा ने कल्पना की थी। दुर्भाग्य से टाका द्वारा सुराग छोड़ने के कारण किरोस और आउटसाइडर्स ने उनका पता लगा लिया है। मुफासा को पता चलता है कि ताका जिम्मेदार है। उसका औचित्य यह है कि मुफासा ने वह सब कुछ ले लिया है जो उसके लिए था, जैसे राजा और सर्बी बनने का मौका। किरोस के साथ एक संक्षिप्त झड़प के बाद मुफासा विपरीत परिस्थितियों में एक साथ खड़े होने के लिए घाटी में अन्य जानवरों को इकट्ठा करने जाता है। भले ही उनमें से कुछ उसे बाहरी लोगों को अपनी भूमि पर लाने के लिए दोषी ठहराते हैं। मुफासा एक गुफा में गिर जाता है, जहाँ किरोस उसके पीछे जाता है। साराबे के नेतृत्व में अन्य शेरनियां बाहरी लोगों के खिलाफ लड़ती हैं। टाका मुफासा और किरोस को ढूंढता है, फिर मुफासा के लिए स्वाइप लेने के लिए कूदता है, जिससे किरोस अपना चेहरा काट लेता है और टाका को अपना प्रतिष्ठित निशान दे देता है। जैसे ही अकुआ और अमारा मारने के लिए जाने की तैयारी करते हैं, जिस चट्टान पर वे खड़े होते हैं वह बड़े जानवरों के चारों ओर जमा होने के कारण डहने लगती है और उखड़ने लगती है, जिससे बाहरी लोगों की मौत हो जाती है। मुफासा और किरोस अब पानी में गिर जाते हैं, लेकिन किरोस एक गिरते हुए पत्थर से कुचल जाता है और पानी में और आगे खींच लिया जाता है। मुफासा तैरकर ऊपर आ जाता है और ताका मुफासा को डूबने देने पर विचार करता है, लेकिन वह उसे ऊपर खींच लेता है। अन्य जानवर मुफासा को अपने राजा के रूप में देखने आते हैं। भले ही वह शुरू में इस अवसर को अस्वीकार कर देता है और खुद को एक नेता के रूप में नहीं देखता है। रफीकी उसे आश्वस्त करता है कि वह जानवरों को एक साथ लाया है और वे सम्मान में उसके सामने झुकते हैं। जाजू ने मुफासा को ताका को निर्वासित करने का आदेश दिया, लेकिन मुफासा ने उसे माफ कर दिया। हालांकि उसने ताका को उसके नाम से बुलाने से इनकार कर दिया। वह अपने अपराधों की याद दिलाने के लिए स्कार का उपयोग करने का निर्णय लेता है। कुछ क्षण बाद मुफासा आफिया के साथ फिर से मिल जाती है। हालांकि वह पुष्टि करती है कि मासेगो अब जीवित नहीं है। मुफासा अब एक नए परिवार के साथ प्राइड रॉक पर चढ़ता है और एक शक्तिशाली दहाड़ता है। रफीकी ने कहानी को वर्तमान समय में समाप्त किया है, जिसके लिए टिमोन और पुम्बा के पास कुछ नोट्स हैं, क्योंकि वे कहानी में थे नहीं। कियारा रफीकी से कहती है कि वह चाहती है कि वह मुफासा से मिले, लेकिन वह उसे बताता है कि मुफासा उसके अंदर है। वह आसमान की तरफ देखती है और दहाड़ना शुरू कर देती है, ठीक उसी तरह जैसे मुफासा का चेहरा बादलों में दिखाई देता है और वापस दहाड़ने लगता है। सिम्बा और नाला अपने नए शावक उसके भाई कियोन के साथ कियारा के घर जाते हैं। के बाद कियारा अपने भाई को एक महान राजा की कहानी सुनाती है।